नमस्कार साथियों। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS पर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की एग्ज़ाम है, उसका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम है वो कुल 905 पदों पर होगी। उसमें बात करें साथियों तो किस में जैसे RAS प्रॉपर जैसे SDM बनते हैं उनके पद कितने हैं, और जैसे RPS के अंदर जो राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट होते हैं उनके पद कितने हैं, और साथ में जैसे तहसीलदार बनते हैं उनके पद कितने हैं, और अकाउंटेंट सर्विस होती है उसमें कितने पद हैं। तो चार जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अंदर माने तो चार जॉब है वो रुतबे वाली जॉब होती है। जैसे एक SDM होता है, एक तहसीलदार होता है, एक RPS का अधिकारी होता है, एक अकाउंटेंट का अधिकारी होता है। तो चार मेन होती हैं। और पोस्ट तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 24 प्रकार की पोस्ट होती है RAS के अंदर। जैसे राजस्थान में RAS की वैकेंसी आती है तो RAS के लिए जो विद्यार्थी लगते हैं ना वो 24 प्रकार की पोस्ट होती है, और 24 प्रकार की पोस्टों के ऊपर अलग अलग जैसे रैंक के आधार पर उनको पद दिया जाता है। सबसे पहले आज हम बात करें कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के कुल कितने पदों के लिए स्वीकृति अभी विभाग ने मांगी है, मांगी क्या है वो बताई है। तो अलग अलग पूरे कितने पद है किस चीज़ के, और कौन कौन से विभाग में कितने पद है, और जैसे कुल कितने पद है, कब प्री हो सकता है, कब मेंस हो सकता है, तो उन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो आज बात करें तो RAS 2023 की ये वैकेंसी है, और कुल पद है 905 कुल पद है। उनके बाद में इसमें दो प्रकार की पोस्टें होती हैं। एक तो राज्य सेवाओं के, जैसे राज्य सेवाओं के लिए 424 पद है, और राज्य अधीनस्थ सेवाओं के लिए 481 पोस्टें हैं। तो दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दोनों के अंदर कुल कितने कितने पद हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम साथियों बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य सेवा के कितने पद किस विभाग के अंदर है। तो राजस्थान राज्य सेवा के अंदर 67 पद आपके प्रशासनिक अधिकारी होता है, RAS जैसे SDM बनते हैं, उनके कुल पद साथियों आपके 67 पद है। उनके बाद में 60 पद है साथियों RPS का अधिकारी होता है। RPS का अधिकारी होता है पुलिस के अंदर, RPS उनके जैसे यहाँ पे स्टार लगा होता है और RPS लिखा होता है, तो उनके 60 पद है। उनके बाद में 130 पद है साथियों वो लेखा सेवा अधिकारी होता है उनके हैं, और 46 पोस्ट आपके सहकारी की, और 3 पद है नियोजन अधिकारी होता है उनकी, और 8 पद है कारागार जैसे कारागर होता है जेल के अंदर उनके बड़े अधिकारी होते हैं उनके, और 11 पोस्ट होती है उद्योग के जो अधिकारी होते हैं उनकी, और 14 पद है राज्य बीमा है उनकी, और 1 पद है खाद्य नागरिक जैसे रसद है विभाग है उनके, और 10 पद है आपके परिवहन विभाग में, और 55 पद है समेकित बाल विकास के, और 13 पद है साथियों श्रम कल्याण विभाग के, और 3 पद है वो ये 1 पद है आबकारी विभाग है उनके 3 पद है, और 3 पद अल्पसंख्यक मामलात के 3 पद साथियों इसमें है। तो ये हमने बात कर ली राज्य सेवाओं के अंदर इतने पद खाली है जिस पर RAS की एग्ज़ाम होगी और कैंडिडेट सेलेक्ट होके इस पे आएंगे। उनके बाद में अगला जो टॉपिक है वो राज्य अधीनस्थ सेवा है। तो राज्य अधीनस्थ सेवा में कुल कितने कितने पद हैं तो उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों सबसे बड़ा पद है वो तहसीलदार का है, जो कि 2023 के अंदर 114 है वो तहसीलदार बनेंगे, 114 तहसीलदार बनेंगे, और 37 वाणिज्य कर विभाग है उनमें लगेंगे, और 203 पद है वह सहकारिता विभाग में है,
और 0.1 पद है वो जो हमारे देवस्थान विभाग होता है उनमें है RAS अधिकारी का, और 3 पद है वो नियोजन विभाग के अंदर है, और 11 पद हैं वो राजस्थान जैसे औद्योगिक रिको एरिया होते हैं उनके अंदर 11 पोस्टें होती है। जैसे खनिज विभाग हो गया, उनकी देख रेख के लिए एक अधिकारी होता है, वो RAS के अंदर ही सिलेक्ट होकर उस विभाग में जाता है। और खाद्य नागरिक रसद विभाग है उनके अंदर 48 पोस्ट हैं, और अमेरिकित बाल विकास है, समेकित बाल विकास है, उनके अंदर 11 पद हैं, और न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उनके आपके 11 पद हैं, श्रम कल्याण विभाग है उनके आपके 14 पद हैं, और अल्पसंख्यक मामलात विभाग के आपके 6 पद हैं, और कृषि विपणन विभाग है उनके आपके 22 पद है। तो ये थे अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे राजस्थान जैसे RAS की वैकेंसी होती है तो इन सारे पदों पर एक RAS अधिकारी सिलेक्ट होकर इन पोस्ट पर जाता है। और मेन जैसे 3-4 पोस्ट मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरुआत में कि RAS के अंदर जैसे फर्स्ट रैंक लेके आता है उनको डायरेक्ट SDM का ही पद मिलता है, वो SDM बनता है, और उनके बाद में यदि कम रैंक मिलती है तो उसे RPS मिलता है, और उससे कम रैंक का यदि रहता है तो उसको तहसीलदार या अकाउंटेंट सर्विस की जॉब मिलती है। तो 4 जॉब होती है वो RAS राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अंदर, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उनमें 4 जॉब है वो रुतबे वाली है, जिसमें आपको हमेशा के लिए पब्लिक से जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। जैसे SDM है, कहीं पर दंगे हो जाते हैं या फिर किस चीज़ के लिए विवाद या पानी की कमी या लाइट की समस्या, हर मतलब एरिया के अंदर SDM को जाना पड़ता है। तहसीलदार जाता है, तहसीलदार तो वैसे जैसे ज़मीन वगैरह सारा काम करता है तो वो तो पब्लिक के बीच में रहता है, SDM भी पब्लिक के बीच में रहता है। और आपके जैसे RPS हो गया तो पुलिस विभाग का मुख्य है, तो उनको जैसे आपके अंडर में जितने भी थाने आते हैं उनकी साल संभाल करनी होती है, वो जाता है पब्लिक से जुड़ता है, पब्लिक के बीच में रहता है। तो 4 जॉब ऐसी है राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के अंदर जिसमें आप हमेशा के लिए साथियों पब्लिक के बीच में रहोगे, पब्लिक से आपका जुड़ाव रहेगा। और अन्य जो पोस्ट है वो आपका इतना पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहेगा। जैसे उद्योग एरिया है उनमें आपको पब्लिक से कोई जुड़ाव नहीं है, आप जाए ऑफिस में बैठ गए और आपका काम है वो आपने कंप्लीट कर लिया, उनके बाद में आप आ गए। और ये जो 3-4 जॉब है मैंने आपको बताई थी ये अलग अलग रुतबे वाली जॉब है। आपको पता है कि SDM का रुतबा कितना होता है, एक तहसील का पूरा उपखंड क्षेत्र वो संभालता है, जिले के अंदर कलेक्टर होता है और उपखंड क्षेत्र के अंदर SDM होता है और तहसील में तहसीलदार होता है। तो 3 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सबसे पहले जैसे ज़िले में कलेक्टर हो गया, कलेक्टर डायरेक्ट कोई आदेश होता है तो वो SDM को सौंपता है, और SDM आपके जो डायरेक्ट आदेश है वो तहसीलदार को सौंपता है। या पुलिस विभाग से यदि कोई समस्या आई है तो कलेक्टर है वो तुरंत SP को सौंपता है, SP डायरेक्ट जैसे RPS का अधिकारी है उनको सौंपता है। तो ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की। तो ये थी प्रमुख जॉब राजस्थान पुलिस से अलग अलग राजस्थान अधीनस्थ सेवा की। तो मैंने जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी हो तो उनको प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ऐसी सरकारी नौकरी की अलग अलग अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट आए आप सबसे पहले देख सको। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।